हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो ये हमारे पास क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ये टॉपिक हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, ये कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इसको हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस का निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है, E इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होता है हमारे पास, आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो करंट के लिए होगी और ये हमारे पास ईएमएफ के लिए होती है। तो यहाँ हमने ये ले रखी है ईएमएफ। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू होती है ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, P इजिकल टू आई आर। तो यहाँ तो हम वोल्टेज नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ईएमएफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास E इजिकल टू आई आर। ओके। तो ये जो वैल्यू है ई की ईएमएफ हमारे पास ये रही, इसकी जगह ये पुटअप कर देंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ से ई नोट साइन ओमेगा टी इजिकल टू आई आर। ओके। तो ये करंट यहाँ पर है, इसको नीचे लेके आएंगे तो सॉरी रेजिस्टेंस है, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बनेगा ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में आर इजिकल टू करंट, इसके बराबर हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो ये तो हमारे पास ये हो गया ए नोट आर साइन ओमेगा टी। ओके। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास करंट जो होता है वो ऐसे होता है। चाहे तो आप इस इक्वेशन को इससे क्या कर लें, कंपेयर कर दें। तो हमारे पास यहाँ पर आई नोट की वैल्यू क्या होगी, आई नोट हमारे पास आएगा ई नोट बटे में आर। तो जो हमारे पास एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट और एक हमारे पास डीसी होती है, उन दोनों में क्या करते हैं हम, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। इसमें भी आर से डिनोट करते हैं और यहाँ पर भी हम आर से डिनोट करते हैं दोनों में। ओके। तो जैसे उसमें जो करंट अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो यहाँ से करंट कम होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास होगी एसी और डीसी में जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है उसका बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। किसमें, डीसी में भी और एसी में भी, दोनों में बिहेवियर क्या होता है, सेम। क्योंकि आर जो होता है वो दोनों में हम रेजिस्टेंस को आर से ही डिनोट करते हैं। ओके। तो हमारे पास जो होगा एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली में जो हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों क्या होंगी, सेम फेज के अंदर होंगी। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। किसमें, रेजिस्टेंस ओनली में करंट और वोल्टेज क्या होंगे हमारे पास, सेम फेज के अंदर होगी। तो यहाँ से हम उसके वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो उसकी जो वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। जैसे एसी जो हमारे पास होती है वो ऐसे, ये हमारे पास मान लो ईएमएफ है, ई की वैल्यू है। यहाँ से इस साइड में जो आपके पास है वो ओमेगा टी, इसको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो करंट होगा दोनों सेम फेज में है तो यहाँ पर ये भी ऐसे ही चलेगा, ऐसे होगा। ओके। और इसकी यहाँ से इसको बोलते हैं, यहाँ से वेव फॉर्म बोलते हैं कि उसकी वेव फॉर्म कैसे बनेंगी। और जो हमारे पास फेजर डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये जो हमारे पास होती है करंट और वोल्टेज, ये हमारे पास करंट हो गया और ये हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज। ओके। अब हमने ये पढ़ा था करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, तो ये सेम फेज के अंदर, यहाँ से आप दोनों के बीच का डिफरेंस फेज एंगल, ओके, यहाँ से इन दोनों का फेज एंगल हो जाएगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही फेज के अंदर है, तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके। तो ये जो हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है,
डॉटेड लाइन वाला करंट है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास करंट हो गया और इसको आप यहाँ से ये वोल्टेज हो गया हमारे पास, ओके। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, सीधी लाइन होती है वैसे ये ऐसे होती है सीधी लाइन, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू होती है इसको आप इस साइड में ना लिख के यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, इसको भी, ये तो किसकी वैल्यू है, करंट, यानी आई इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू किसकी है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये है EMF यानी ई नोट साइन ओमेगा टी की वैल्यू है। तो ये जो हमने पढ़ा है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज के अंदर आते हैं, तो हम इसकी जगह आप जो ये जो डायग्राम है इसकी जगह हम ये भी बना सकते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ से करंट और आपके पास EMF दोनों क्या हैं, सेम फेज के अंदर है, ओके। ये भी बना सकते हैं हम क्योंकि दोनों सेम फेज के अंदर है, एक ही डायरेक्शन है दोनों के लिए। तो ये जो एंगल होगा यहाँ से ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताएगा, और ये जो हमारे पास ये जो एरो से शो कर रखा है यहाँ से, इसको हम फेजर्स बोलते हैं, और टोटल आपके पास क्या बनेगा, फेजर्स डायग्राम, ओके। ये वेव फॉर्म है। तो करंट और वोल्टेज सेम फेज के अंदर है, तो यहाँ से ये सेम फेज के अंदर है, और यहाँ से ये हमारे पास फेजर डायग्राम है, ऐसे भी बना सकते हैं हम, ओके। ओके गाइस, तो ये हमारे पास था AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ओके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।